बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मशरिक़ वस्ती से ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इसराइल ने ईरान की इंतहाई अहम और हसास तंसीबात पर हमला किया है, जिससे ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। यकीनन ईरान अब इस हमले का जवाब देगा, जैसे उसने जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले के बाद इराक़ में अमरीकी बेस पर मिसाइल दाग कर दिया था। इससे यकीनन मिडल ईस्ट में जंग के शोले भड़क सकते हैं। पूरी दुनिया इसराइल की इस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर मुतवक्किल हरकत पर बिल्कुल खामोश है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ईरान के एक आला हुकूमती एहलकार के मुताबिक ईरान के मरकज़ी जोहरी ईंधन की एनरिचमेंट साइट पर आग लगने से शदीद नुकसान पहुँचा है और ईरान जोहरी प्रोग्राम में कई महीने पीछे चला गया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने एक बयान में इसराइल की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मुकाम पर धमाका हुआ है और वहां बारूदी मवाद इस्तेमाल होने के शवाहिद भी मिले हैं। माजी में भी अमेरिका और इसराइल ने ईरानी तंसीबात पर कई मरतबा साइबर अटैक्स किए हैं, मगर ये अपनी नौइयत का पहला और शदीद तरीन हमला था। कुवैत के अखबारी जरीदे के मुताबिक पिछले 10 दिनों में इसराइल ने ईरान में 2 अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है। अखबार के मुताबिक इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर हमला किया, जिसके बाद वहां पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई और तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। जबकि दूसरी तरफ जून के आखिर में ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स पर इसराइल के स्टेल्थ जहाज़ जो रडार पर नज़र न आने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने ईरान की हदूद में दाखिल होकर ईरान के मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की, जिससे कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में इसराइल की खुफिया एजेंडाज पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब अपनी प्लानिंग के लास्ट फेज़ में दाखिल हो चुका है। पहले उसने अपनी सराउंडिंग्स में मौजूद अरब ममालिक को खाना जंगी करवा के तबाह करा दिया और अब उस खित्ते में इसराइल के लिए सिर्फ एक थ्रेट बचा है और वो है ईरान। ईरान पर अब खुल्लम खुली जारहियत का मकसद और मतलब वाज़ेह है। पाकिस्तान को यकीनन वो इंडिया के थ्रू इंगेज करेगा और उसका अमली मुज़ाहरा फरवरी 2019 में हम देख चुके हैं, जब पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने इतराफ़ किया था कि पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग में इंडिया, इसराइल और एक आर्मी ताकत शामिल थी। यरूशलेम के बाज़ारों में इस वक्त मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, जिसमें यहूदी हाथों में इसराइल का नया नक्शा उठाए इसराइली हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वी वॉन्ट आवर प्रॉमिस्ड लैंड बैक, मतलब हमें हमारी वो जगह जिसका हमसे वादा किया गया था दिलाई जाए। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये वही नक्शे हैं जिसे ग्रेटर इसराइल कहा जाता है, जिसमें मिस्र का हिस्सा, इराक़ और हिजाज़ मुक़द्दसा यानी सऊदी अरब का कुछ जनूबी इलाका शामिल है। यहाँ मैं उन हजरात से ज़रूर सवाल करना चाहूँगा जो हर इस तरह की चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। क्या अब भी इस चीज़ का कोई इम्कान बाकी रह जाता है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि एटमी ईरान ना तो अमेरिका को कबूल है, ना अरब दुनिया को और ना ही इसराइल को। लेकिन ख़ुद एटमी ताकत रखने के बाद इसराइल को ये हक़ कौन देता है कि वो कभी इराक़ की एटमी तंसीबात पर हमला करे और कभी ईरान की एटमी तंसीबात पर? माजी में वो पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले की प्लानिंग भी कर चुका है। इसराइल का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया अब मज़ीद नहीं चल सकेगा और अब यकीनन ईरान इसराइल को जवाब देगा। मुसलमान ममालिक को भी चाहिए कि अपने आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके हर सिफारती और आलमी फोरम्स पर ईरान की हमायत करें, इससे पहले कि ईरान के ख़तरे से निमटने के बाद इसराइल अपना रुख बाकी के मुसलमान ममालिक की तरफ करे। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और इससे खित्ते में मौजूद तमाम मुसलमानों को ख़तरा है। इस सारे तनाजुर में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी याद रखना चाहिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानिद है, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ महसूस होती है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।